ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र पाठ को इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, इसके लिए जीवन निर्वाह के लिए यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा में कार्य करने वालों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की फसलें होती है। रबी की फसल की बुआई सर्दी में प्रारंभ होने पर की जाती है। गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। और रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले इसे काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। जायद की फसल, यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। मार्च अप्रैल और जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, पहला कारण है प्राकृतिक कारण। बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर, बंजर भूमि, मृदा अपरदन के कारण राजस्थान कृषि के क्षेत्र में पिछड़ गया। ये क्या है? प्राकृतिक कारण। अब दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। संगठनात्मक कारण, वो स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियाँ। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं।
देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, गुआर का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चने का उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर है। जौ और चना, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख होती है। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। तो इंदिरा गांधी नहर से कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है? 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। सिर्फ 35% पसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। राजस्थान में पशुपालन। राजस्थान के मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही वहाँ का जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% भाग पशुधन पाया जाता है। 11.27 याद रखने वाली बात है। 11.27। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में किसानों खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं।